डियर लर्नर्स, ये है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का एक्सरसाइज 60, जो कि है द यूजेज ऑफ टेंस से संबंधित। और इसमें क्वेश्चन में है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी ये इसका लास्ट एक तरह से एक्सरसाइज है। यानी इससे पहले टेंस के बहुत सारे जो है रूल्स पर आधारित थे, वो सब दिए गए हैं। अभी ऊपर आपको आई बटन में लिंक नज़र भी आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 59 का। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। बाकी टेंस से रिलेटेड जो टेंस को, ये तो एक्सप्लेनेशन, ये तो सॉल्यूशन वीडियो है। यदि एक्सप्लेनेशन वीडियो यानी टेंस को शुरू से लेकर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ऊपर लिंक नज़र आ जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपके हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स दिए गए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। द रेन हैज स्टॉप्ड यस्टरडे, तो जिसमें यानी वर्षा कल रुक गई थी, तो ऐसा नहीं होता। यस्टरडे जिसमें रहता है वो सिंपल पास्ट होता है, और सिंपल पास्ट में आपको V2 लगता है, इसलिए हो जाएगा द रेन स्टॉप्ड यस्टरडे। उसके बाद ही हैड बीन बॉर्न इन 1950, तो इसका आपको याद होगा, कोई पैदा होता है उसमें वाज बॉर्न है ना, जैसे महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर है ना 1889, तो इसमें वाज बॉर्न हो जाएगा, ही वाज बॉर्न इन 1950। अगला है ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, आप सबको पता होगा सिंस जिसमें रहेगा उसमें पास्ट होगा या प्रेजेंट होगा, हैज बीन या हैड बीन हो सकता है। हम लोग प्रेजेंट को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए हो जाएगा ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। अगला है 4 नंबर, स्टीफेंसन हैज इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, तो ऐसा नहीं होता है। इन्वेंशन या डिस्कवरी हमेशा सिंपल पास्ट में होता है, यानी V2 हो जाएगा, स्टीफेंसन इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। फिर है ही विल रीच होम बिफोर द स्टॉर्म विल कम, क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, विल रीच दोनों तरफ सिंपल फ्यूचर नहीं होता, एक तरफ सिंपल फ्यूचर होता है तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है। किस तरफ होता है? जहाँ बिफोर रहे, आफ्टर रहे, ऐसा कुछ लगा रहे वहीं होगा, इसलिए हो जाएगा इसमें ही विल रीच होम बिफोर द स्टॉर्म कम्स। फिर है आई लेफ्ट बिहार बिफोर द अर्थक्वेक अकर्ड। फिर ऐसा लेफ्ट वाला और बिफोर मतलब बिफोर वाला रहे तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा, जो काम पहले हुआ होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में काम होगा वो सिंपल पास्ट में यानी V2 वाले में होगा। इसी प्रकार से है सी विल रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन विल गो, बिफोर वाले में यही नियम है ना। वह पहले पहुंचेगी कि पहले ट्रेन जाएगी? तो वह पहले पहुंचेगी, तो जैसे उसमें पास्ट में था वैसे फ्यूचर में एक तरफ जब सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिफोर वाले में। फिर है आपका 8 नंबर, 8 नंबर में है द ग्रेट रिफॉर्मर हैड डाइड, नहीं तो कोई भी जो है डाइड में सीधे डाइड हो जाएगा, वाज बॉर्न और डाइड है ना। द ग्रेट रिफॉर्मर डाइड इन 1977। फिर है आई वेटेड एट होम फॉर हर सिंस 9 o'clock, वेट सिंस वाले में, फॉर वाले में आपको पता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेटेड दिया हुआ है तो हम लोग क्लियर है इसमें पास्ट रखेंगे। आई हैड बीन वेटिंग एट होम है ना फॉर हर सिंस 9 o'clock। फिर ऐसे फिनिश्ड हर डिनर व्हेन आई सॉ हर, है ना, तो ऐसा जब व्हेन भी रहे या बिफोर आफ्टर रहे तो एक तरफ सिंपल पास्ट तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट पहले रख देंगे जो काम पहले हुआ उसके साथ, है ना। सी हैड फिनिश्ड हर डिनर व्हेन आई सॉ हर। फिर है 11 नंबर, द सर्वेंट हैज नॉट आंसर्ड व्हेन आई कॉल्ड हिम, फिर वही वाला है, व्हेन लगा हुआ है इसलिए द सर्वेंट हैड नॉट आंसर्ड व्हेन आई कॉल्ड हिम। द एग्जीबिशन हैज़ बीन ओवर अ वीक अगो, जब अगो रहे है ना, लास्ट रहे, यस्टरडे रहे, या इन प्लस कोई प्रीवियस ईयर है तो सिंपल पास्ट होता है, उसके हिसाब से सिंपल पास्ट में यहाँ प्रिंसिपल वर्ब तो है नहीं कि हम उसका V2 लगा देंगे, तो ये हैज़ बीन का सिर्फ वाज लगा देंगे। द एग्जीबिशन वाज ओवर अ वीक अगो। आई हैव सीन माई अंकल लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जब भी रहे सिंपल पास्ट, आई सॉ माई अंकल लास्ट नाइट। फिर है द न्यू होटल हैज़ बीन ओपनड लास्ट संडे, है ना, लास्ट है सिंपल पास्ट ना, द न्यू होटल वाज ओपनड, है ना, वाज ओपनड पैसिव वॉइस है ये, अन्यथा केवल V2 होता, लेकिन कौन खोला पता नहीं है ना, तो जिसमें डूअर का पता नहीं रहता है वो पैसिव वॉइस होता है, तो उसके हिसाब से इसमें वाज वेयर के साथ V3 लगेगा। फिर बढ़ेंगे आगे, अगला है ही हैड गॉन टू चेन्नई लास्ट वीक, क्या हो जाएगा? लास्ट जब ही है तो सिंपल पास्ट है इसमें प्रिंसिपल वर्ब, ही वेंट टू चेन्नई लास्ट वीक। आई लिव्ड इन कोलकाता सिंस 1960, तो नहीं,
आई हैव लगा सकते हैं, या हैड पास्ट भी हो सकता है, जनरली प्रेजेंट को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 1960। वैसे आई हैव लिव्ड भी हो सकता है ना, हैव या हैड लिव्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर है सी डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम, तो वही बिफोर आफ्टर है, तो एक तरफ सी हैड डाइड बिफोर हर हस्बैंड केम। इन ओल्डन टाइम्स मैजिशियंस वर अब्यूजिंग दियर पावर, अब्यूजिंग मतलब होता है मिस यूजिंग, यहाँ गाली देना नहीं। तो इन ओल्डन टाइम्स मैजिशियंस अब्यूज दियर पावर है, तो सिंपल पास्ट में मतलब पास्ट में कोई आदत थी, तो सिंपल पास्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिर है आई हैव रिटन अ लेटर टू हर लास्ट मंडे, क्या हो जाएगा, लास्ट जब ये है तो सिंपल पास्ट, आई रॉट ए लेटर टू हर लास्ट मंडे। आई एम रीडिंग शेक्सपियर फॉर द लास्ट 6 days, है ना, क्या हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और गौर करेंगे, है कि मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा था, यानी शेक्सपियर के कृतियों को, उनकी किताबों को पढ़ रहा था, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग शेक्सपियर फॉर द लास्ट 6 days। फिर है वी आर वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट मंथ, क्या हो जाएगा, है ना, तो लास्ट लगा हुआ है और सिंस है उसके पहले, इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला का होगा। वी हैव या हैड भी लगा सकते हैं, बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट मंथ। अगला है टैगोर हैज रिटन गीतांजलि, कोई किसी किताब को लिखता है तो हम लोग रॉट लगाएंगे, यानी वो पास्ट की बात हो गई, टैगोर रॉट गीतांजलि। फिर है आई वॉज रीडिंग दिस बुक फॉर 6 days बिफोर यू अराइव्ड, क्या हो जाएगा, तो अराइव्ड पास्ट दिया हुआ तब हैड बीन ही, नहीं तो हैव बीन भी लगा लेते। आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 6 days बिफोर यू अराइव्ड। फिर है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई शैल टेक अ रेस्ट, अब या तो पास्ट को आपको ले लेना है या फिर प्रेजेंट को ले लेना है, फ्यूचर को ले लेना है। फ्यूचर को लेंगे तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट, एक तरफ सिंपल फ्यूचर होगा, नहीं एक तरफ पास्ट को लेंगे तो एक तरफ जो है पास्ट परफेक्ट ले लेना होगा। हमने फ्यूचर को मान करके लिया, व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई शैल टेक अ रेस्ट। वैसे हो सकता है इसकी जगह क्या होता, यदि मान लीजिए हमें पास्ट में बनाना रहता तो व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई हैड टेकन अ रेस्ट, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब काम होता तब तो होता, इस लिहाज से यही सही है कि तब मैं ये आराम करूँगा। द गेस्ट हैड लेफ्ट लास्ट नाइट, तो हैड लेफ्ट नहीं होगा क्योंकि लास्ट है, सिंपल पास्ट है, इसलिए भी टू हो जाएगा, द गेस्ट लेफ्ट अस लास्ट नाइट। फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन ही थे इसमें, कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। यदि क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होता है, वरना बुक निकालो, कॉपी निकाल, क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।